मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू निफ्टी इंडिया विजार्ड। निफ्टी इंडिया विजार्ड के मॉर्निंग ट्रेड सेटअप वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे हफ्ते के पहले दिन कैसे रहेंगे हमारे बाज़ार, क्या क्या ट्रिगर्स हैं और क्या रेंज रहेगी हमारी। ग्लोबल बाज़ारों की एक बार फिर से ख़राब शुरुआत हुई है। अमेरिकी फ्यूचर्स 300 से ज़्यादा अंकों की कमजोरी के साथ काम कर रहे हैं। एचजेएक्स निफ्टी भी लाल निशान में खुलने की इंडिकेशन दे रहा है, 50 अंकों से ज़्यादा की कमजोरी के साथ काम कर रहा है। तो इन सब के बीच हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे, क्या सेटअप है हमारा। शुक्रवार की बहुत बड़ी रिकवरी के बाद क्या वो रिकवरी आज भी जारी रहेगी। एफएनओ डाटा नेगेटिव है शुक्रवार की रिकवरी के बावजूद। तो इन सब के बाद हमारी क्या आज की ट्रेडिंग रेंज रहेगी, इस पे हम लोग अभी चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हमेशा की तरह ग्लोबल सेटअप से स्टार्ट करते हैं। ग्लोबल सेटअप आज नेगेटिव है, जैसा कि आप देख रहे हो। ज़्यादातर एशियाई बाजार लाल निशान में काम कर रहे हैं। एचजेएक्स निफ्टी 60 अंकों की कमजोरी के साथ काम कर रहा है, तो इसीलिए आज ग्लोबल सेटअप मैंने नेगेटिव रखा है। और एफआई और डीआई के डाटा देख लेते हैं। एफआई का डाटा नेगेटिव है। कैश में 1300 करोड़ की सेलिंग, फ्यूचर में 500 करोड़ की सेलिंग, स्टॉक्स में 1000 करोड़ के आसपास की सेलिंग। तो एफआई का डाटा फिर से नेगेटिव हो चुका है। डीआई ने निचले लेवल पे शुक्रवार को हमेशा की तरह बहुत बड़ी सपोर्ट दी है। 2000 करोड़ के आसपास की हैवी बाइंग थी, इसीलिए डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल का डाटा मैंने पॉजिटिव रखा है। एफएनओ नेगेटिव है, उसके पीछे एक वजह है दोस्तों। शुक्रवार को इतनी बड़ी रिकवरी के बावजूद पुट राइटिंग से ज़्यादा कॉल राइटिंग बहुत ज़्यादा थी। कॉल राइटिंग बहुत हैवी कॉल राइटिंग हुई है। रिकवरी पे भी मंदी करने वालों ने बिल्कुल भी घबराहट महसूस नहीं की, जबकि कॉल राइटिंग पुट राइटिंग में इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। 7000 के बाद पुट राइटर के पास कॉन्फिडेंस की कमी थी, इसीलिए जो एफएनओ का मैंने डाटा आज रखा है वो नेगेटिव साइड रखा है। और निफ्टी लगभग 20 पॉइंट के डिस्काउंट पे बंद हुआ है। जब इतनी बड़ी रिकवरी है तो एफएनओ में शॉर्ट कवर नहीं किए हैं ट्रेडर्स ने, वो सिर्फ कैश मार्केट में लोगों ने शॉर्ट कवरिंग की। तो इसीलिए जो एफएनओ का डाटा है वो आज नेगेटिव है। इस सेटअप के बीच आज की हमारी ट्रेडिंग रेंज क्या रहेगी। जो एशियाई बाज़ारों में कमजोरी है वो हमारी मार्केट्स की कहाँ ओपनिंग होती है, इस पे हम लोग अभी चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हमारा निफ्टी का हम लोग चार्ट देख लेते हैं। ये निफ्टी का चार्ट है और ये कैंडल बहुत बड़ी कैंडल शुक्रवार की है। जहां हम खुले वहीं लो बन गया और दिन के हाईएस्ट पॉइंट पे बंद हुए। आज एक बार फिर से वीक ओपनिंग की संभावना है ग्लोबल बाज़ारों को देख के। जो एशियाई बाज़ारों की ओपनिंग है और एचजेएक्स निफ्टी की ओपनिंग है, इसको देख के आज फिर वीक ओपनिंग की पॉसिबिलिटी है। तो और कितना गिरेंगे, इस सब को हम लोग देख लेते हैं। निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज जो हमने निकाली है, जो आज की हमारी ट्रेडिंग रेंज है वो है 9800 से 10000, 10000 से 10038। ये रजिस्टेंस का पॉइंट आज के लिए हमने चुना है। ये जो रेंज है, ये जो छोटी हरी मूविंग एवरेज देख रहे हैं आप ग्रीन कलर की, ये 13 डे मूविंग एवरेज है। और ऊपर जो बड़ी ग्रीन जो मूविंग एवरेज देख रहे हैं, डॉटेड जो ग्रीन मूविंग एवरेज है, ये 100 डे की मूविंग एवरेज है। तो ये आती है 139 पे, 10,039 पे। तो ये हमारा आज का रजिस्टेंस पॉइंट होगा 10,000 और 10,039, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में भी काफ़ी बड़ा रजिस्टेंस है। शुक्रवार के सेशन में इतनी बड़ी शॉर्ट कवरिंग के बावजूद जो 10,000 का कॉल राइटर था उसने बिल्कुल भी अपनी पोजीशन को अनवाइंड नहीं किया, उल्टा 7 लाख शेयरों का जो ओपन इंटरेस्ट है वो ऐड हुआ। तो इसीलिए 10,000 आज भी हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। और सपोर्ट हम लोग कहाँ ले सकते हैं, सपोर्ट हम लोग ले सकते हैं 9850 और 9800, इस जोन में हम लोग सपोर्ट ले सकते हैं। ये हमारा शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम का जो चार्ट है वो चार्ट को हम लोग देख लेते हैं। इसमें भी जो रेजिस्टेंस है ये 10,033 के आसपास आता है, इसलिए हमने इसको रेजिस्टेंस पॉइंट के रूप में चुना है। और जो सपोर्ट आएगी वो 9800 के आसपास आ रही है। ये देखिए, ये हमारी ये सपोर्ट जोन दिख रही है शॉर्ट टर्म चार्ट पे। तो 9800 हमारे लिए आज सपोर्ट का काम करेगा।
तो ये निफ्टी की आज की ट्रेडिंग रेंज है 9800 से 10,000 और 9850 से 9800। ये हमारे लिए आज सपोर्ट का काम करेगा। इस जोन में हम लोग आज सपोर्ट ले सकते हैं। मार्केट अगर गैप डाउन खुलता है तो थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए, ना तो एकदम से हमें खरीदना है और ना ही एकदम से हमें बेचने की कोशिश करनी चाहिए। थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे, क्योंकि ये शुक्रवार की जो कैंडल है ये बहुत बड़ी कैंडल है, और जितनी पांचों की पांचों मूविंग एवरेज 5 दिन से लेके 100 डे मूविंग एवरेज तक सब इसी कैंडल के बीच में आ गई, आप देख सकते हैं। तो ये मार्केट अभी रिटेल ट्रेडर को बहुत कंफ्यूज करने वाली है, क्योंकि पांचों शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज इसी कैंडल के लगभग या तो अंदर है और या इसको रेजिस्टेंस दे रही है। तो ये अभी ट्रेडर्स के लिए काफ़ी मुश्किल मार्केट होने वाला है। ज़्यादा गैप अप पे हमें खरीदने की कोशिश नहीं करनी है और ज़्यादा गैप अप डाउन पे बेचने की कोशिश नहीं करनी है। ये बात आप लोग अपने ध्यान में रखना। ऑप्शन साइड में देख लेते हैं। तो ऑप्शन साइड की जो रेंज शुक्रवार की अगर क्लोजिंग बेसिस पे हम लोग बात करें तो 9700 इस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग हुई, और यहाँ पे 10,000 इस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग हुई है। तो 10,000 और 9700 ऑप्शन के लिहाज से ये रेंज बनती है 9750 से लेके 10,050 तक। उसमें भी लगभग मोर और लेस यही रेंज निकल के सामने आ रही है। बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। बैंक निफ्टी की भी वही हालत है, हालांकि ये निफ्टी से कमज़ोर है क्योंकि ये अपनी 100 डे मूविंग एवरेज से बहुत दूर है। फिर भी जो बैंक निफ्टी की हमने आज की ट्रेडिंग रेंज निकाली है वो 20,300 से 21,000, ये हमने आज की ट्रेडिंग रेंज निकाली है बैंक निफ्टी की 700 पॉइंट की। और 21,000 से लेके 21,200 ये जो जोन है, ये राइजिंग ट्रेंड लाइन और ये पैरेलल ट्रेंड लाइन, ये हमारा आज का रेजिस्टेंस पॉइंट है। और ये शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है जो 13 दिन की और 5 दिन की, ये हमारा सपोर्ट जोन है बैंक निफ्टी में। तो इस पे आप लोग ध्यान रखना। बैंक निफ्टी की जो ट्रेडिंग रेंज आज के लिए निकल के आ रही है 20,300 से 21,000, 21,000 से 21,200, इस जोन में बैंक निफ्टी आज रेजिस्टेंस फेस करेगा। 20,150 से 20,350, ये 200 अंकों का ये बड़ा जोन है, ये बैंक निफ्टी में आज सपोर्ट का काम करेगा। तो इस बात को आप लोग ट्रेडिंग के समय अपने ध्यान में रखना। बैंक निफ्टी की जो रेंज निकल के आज के लिए आ रही है। स्टॉक्स में आज हमने चुना है कोटक महिंद्रा बैंक। हालांकि शुक्रवार को काफ़ी बड़ी रिकवरी हुई, लेकिन उसके बावजूद ये अपनी सभी शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के नीचे काम कर रहा है कोटक महिंद्रा बैंक। तो इंट्राडे में अगर मार्केट वीक होता है तो इस स्टॉक पे आप लोग नज़र रख सकते हैं। ये स्टॉक ऐसा इसका स्ट्रक्चर बता रहा है, इसने लोअर लो का फॉर्मेशन नहीं तोड़ा है, शुक्रवार अपने वीकली एक्सपायरी वाले लेवल के नीचे ही क्लोज हुआ है, और इसने उतनी रिकवरी नहीं दिखाई जितनी बाकी ब्रॉडर मार्केट में रिकवरी हुई है। तो इस स्टॉक पे भी आप लोग ध्यान रखना। दिन के दौरान अगर कोई अपडेट आता है तो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे इसको अपडेट कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, सम अप कर लेते हैं। निफ्टी की जो आज ट्रेडिंग रेंज रहेगी वो 9,800 से 10,000, इस जोन में निफ्टी ट्रेड करेगा। 10,000 10,038 मतलब 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर आप नज़र रखना। इस जोन में मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। 5 दिन की सबसे छोटी और सबसे बड़ी मूविंग एवरेज इस जोन की, दोनों एक ही साथ में है, तो इस जोन पे आप लोग नज़र रखना। और अगर हम 9,800 के नीचे फिसलते हैं तो फिर 100 पॉइंटों की और करेक्शन आ सकती है। 20 दिन की मूविंग एवरेज है जो 9,728 के आसपास आती है, और ये ऑप्शन में भी रिफ्लेक्ट कर रहा है इस चीज़ को। 9,700 पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है, लगभग 9 लाख शेयरों का शुक्रवार को। तो इस जोन में मार्केट जो बहुत बड़ी सपोर्ट मार्केट आज फेस करेगी। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों हमारे एनालिसिस से आपको आपकी ट्रेडिंग में मदद मिलती होगी। और किसी भी अपडेट के लिए हम लोग अपने टेलीग्राम पे हमेशा अपडेट रहते हैं, लाइव रहते हैं। तो दिन के दौरान मार्केट में कोई भी न्यूज़ आता है, कुछ भी आता है, तो हम उस पर अपडेट करते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अपना जो हमारा मॉर्निंग ट्रेड सेटअप है इसको हम समाप्त करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।